वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे एडवांस फिल। पिछले सेशन में हमने देखा था फिल सीरीज़ के बारे में, इस सेशन में हम देखेंगे एडवांस फिल के बारे में। हमने यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट लिए, 5 पॉइंट कवर करने वाले। फिल एंड ड्रैग नंबर्स, फिल ड्रैग मंथ्स, फिल एंड ड्रैग डेज, फिल एंड ड्रैग कस्टम लिस्ट क्रिएट करके देखेंगे, और फिल डाउन क्या होता है, राइट और लेफ्ट क्या होता है, वो भी हम यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिल ड्रैग नंबर से। फिल ड्रैग नंबर्स क्या है, यहाँ पे 10 लिया हुआ है। अब मुझे ये ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी सीरीज ड्रैग हो रही है, लेकिन 10 के बाद क्या आना है, 20 आने हैं, 30 आना है, 40 आना है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हमें एक ऑप्शन है, हम यहाँ पे 20 लिख लें। ओके, इसको सिलेक्ट करें और ड्रैग कर दें, तो यहाँ पे नंबर्स आते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको फॉर्मेट दिया हुआ है, 20 को अंडरलाइन एंड इटैलिक। तो 10 के बाद का जो 20 है, 20 के बाद का 30 इस इंटरवल को ले रहा है, इसको रेफरेंस मान रहा है, और 40 20 को मान रहा है। ठीक है, अगर क्या होगा, मैं इसको सेंटर अलाइन करूं, इटैलिक और अंडरलाइन हटा दूं। ठीक है, अब ये 10 20 फिर से इसको डिलीट करते हैं, 20 ले लेते हैं। अब ड्रैग करके देखते हैं क्या होगा, 10 20 30 नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अभी जो भी उसके फॉर्मेटिंग थे वो निकल चुके हैं। इसका और एक आसान तरीका आया है, एडवांस एक्सेल में एडवांस बना है, क्योंकि ये 2023 का एक्सेल है, तो इसमें शॉर्टकट्स दिखा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे 10 डाल सकते हैं, 10 डालने के बाद आप इसको ड्रैग करें, जिसकी पिछले सेशन में हमने देखा था। इस बटन को इस पर क्लिक करें और फिल सीरीज करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके 10 के बाद 11 12 13 14 नंबर आते जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको 10 का इंटरवल मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 20 डाला था। अगर यहाँ पे मैं 11 डालता और अगर इसको सिलेक्ट कर लेता, तो नंबर्स 11 12 13 के हिसाब से ही आते हैं। इसका और एक आसान तरीका है, एक फंक्शन है, इक्वल्स डाले और आप डाले सीक्वेंस, SEQ सीक्वेंस डालें। ओके, सीक्वेंस के बाद आप 10 डाल दें। ठीक है, अब कैसे आएगा, ये 1 to 10 आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन ड्रैग करने, ये है फंक्शन का मेथड, ये ड्रैग मेथड नहीं है। ड्रैग मेथड कौन सा है, एक तो आप इसे सिलेक्ट करें और ड्रैग करें, ये ड्रैग हो जाएगा। इस पॉपअप ऑटो फिल में जाके आप फिल सीरीज करेंगे तो वो 11 12 देगा, क्योंकि फिल सीरीज एक्सेल को पता है। अब अगर यहाँ पे हम 10 के बाद 20 डाल के देखें, अगर क्या होगा, मैं 30 का डालूंगा। ठीक है, 10 और 30 सिलेक्ट करते हैं और मैं इसे ड्रैग करता हूँ, तो देखिए ये पिछले कॉलम में क्या ले रहा था, 10 इंटरवल ले रहा था। ठीक है, अभी यहाँ पे 20 का इंटरवल ले रहा है। 10 के बाद 30, 20 का इंटरवल है, 30 के बाद 50, तो 40 के बाद का आ रहा है, तो 20 का इंटरवल से ये अपने को दिखा रहा है। तो ये है फिल ड्रैग नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मंथ्स को कैसे करते हैं। अब यहाँ पे मैंने जनवरी लिया हुआ है, अब मैं इसे सिंपली ड्रैग करूँगा, ये आता जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने इसे बना के सिस्टम में फिक्स किया हुआ है। ठीक है, सेम चीज़ फिल ड्रैग डेज के लिए है। ठीक है, चाहे वो वीक ऑफ द डेज हो या मंथ ऑफ ईयर हो, वो एक्सेल ने बनाया हुआ है। अब देखिए मंडे से लेके संडे तक एक वीक कंप्लीट होता है, उसके बाद मंडे से रिपीट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इंडिया, जब जनवरी को मैं ड्रैग करके ले रहा हूँ तो डे पूरे मंथ्स आ रहे हैं। मैं वीकडेज पे जब ड्रैग कर रहा हूँ सिलेक्ट करके, तब वीकडेज आ रहे हैं। ठीक है, मैं 10 और इंटरवल्स दे रहा हूँ तो वो आ रहा है। यहाँ पे मैं जब इंडिया को ड्रैग करूँगा तो क्या होगा, कोई कस्टम पॉपअप आएगा, पॉपअप आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ फॉर्मेटिंग देख सकते हैं, विदाउट फॉर्मेट देख सकते हैं, या फ्लैश फिल कर सकते हैं, उसके अलावा आप दूसरा कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया के बाद आना है, मुझे बांग्लादेश चाहिए, इंडिया के बाद मुझे यहाँ पे रशिया चाहिए, चाइना चाहिए, जो भी कंट्रीज़ हैं मुझे वो चाहिए। वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में उस चीज़ को डिफाइन नहीं किया हुआ है। उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, उसका एक तरीका है, हम कस्टम लिस्ट बना सकते हैं। कस्टम लिस्ट कैसे बनाना है, फाइल पे जाना है और हमें यहाँ पे आना है ऑप्शंस पे। देखिए फाइल, फाइल के बाद ऑप्शन, ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पे आना होगा एडवांस में। ठीक है, हम आएंगे एडवांस पे। जैसे एडवांस में आएंगे, स्क्रोलर को पूरा नीचे लेना है जब तक आपको एडिट कस्टम लिस्ट नहीं मिलेगा। देखिए आपको ऊपर कहीं नहीं रुकना है, आपको पूरा बॉटम में आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट। देखिए अब लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे लिस्ट में अपने पास क्या क्या डिफाइन किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने,
सन मंथ ट्यू दिख रहा है, संडे मंडे दिख रहे हैं, जैन फेब मार्च दिख रहा है, जनवरी फरवरी मार्च दिख रहा है, ठीक है। शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम दिख रहे हैं। अगर एक कोई सिलेक्टेड है तो आप यहाँ से किसी को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी एडेड है। हमें कस्टम बनाए उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी नाम चाहिए हम डालेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इंडिया, रशिया, फिर उसके बाद लेंगे रशिया, फिर लेंगे चाइना, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे जापान, जापान के बाद हम लेंगे दुबई, ठीक है। ऐसे मैंने 5 नेम ले लिए। अब देखिए यहाँ पे ओके नहीं करना है, आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये नाम यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं, ओके कर लेना, बस ओके करके इसको छोड़ देना। अब फिर से मैं यहाँ पे इंडिया लिख के देखता हूँ। अच्छा ये फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे इंडिया लिख के देखता हूँ, नॉर्मल इंडिया आ गया, ठीक है। अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ, देखिए अब पहले जब मैं ड्रैग कर रहा था तब तो इंडिया 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 आया था। अब क्या हो रहा है, रशिया, चाइना, जापान, दुबई। देखिए अभी यहाँ से मैंने दुबई तक लिया था, ओके। अब दुबई के बाद क्या हो रहा है, फिर से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंडिया, रशिया, चाइना, जापान से स्टार्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे मंडे से लेके संडे तक हुआ था और फिर सीरीज मंडे से स्टार्ट हो रही थी, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। तो ये कब यूज़ होता है, जब आपके पास मान के चलो आपके कंपनी में 50 लोग काम कर रहे हैं, 50 एम्प्लॉयज़ हैं और आप कहीं पे उसकी डेटा एंट्री कर रहे हो, यहाँ पे कुछ एक्सेल में कुछ बना रहे हो उनके नाम के रिलेटेड, ठीक है, अटेंडेंस शीट का। तो बस आप उसी एक बंदे का नाम डाल रहे हो, जैसे कि राकेश मैं नाम ले रहा हूँ, राकेश डाल देंगे। आप राकेश को डाल के ड्रैग करेंगे, सब लोगों के नाम आ जाएंगे, ठीक है। उनके सामने उनके एम्प्लॉय कोड्स डिफाइन करके रख देंगे तो साथ में एम्प्लॉय कोड्स भी आ जाएंगे। तो ये काम आपका आसान हो सकता है। फिर हम देखेंगे फिल डाउन एंड राइट लेफ्ट। अब क्या है, मैं यहाँ पे लेता हूँ इंडिया, ठीक है, इंडिया मैंने लिया। अब फिल डाउन, एक तो मैं यहाँ से डाउन करूँगा या फिर यहाँ से लेफ्ट खींच के भी, राइट लेफ्ट खींच के भी मैं अपने नाम ले सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ इंडिया चाहिए, ठीक है, ये देखिए INDIA, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं इंडिया को पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ तो रशिया, चाइना, जापान आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ चाहिए सिर्फ इंडिया। तो मैं क्या करूँगा, पहले इंडिया को सिलेक्ट करूँगा, जितने भी सेल में मुझे चाहिए मैं इंडिया को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक शॉर्टकट, वो क्या है, अब मुझे अगर इंडिया नीचे लेना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा Ctrl+D, इंडिया इंडिया इंडिया। अगर मुझे राइट साइड में चाहिए तो मैं Ctrl+R करूँगा तो इंडिया आ जाएगा। ध्यान में रहे आपके सेल्स अब सिलेक्टेड होने हैं, ठीक है। अब अगर ये Ctrl+D और Ctrl+R ध्यान में ना रहे, ठीक है, तो उसके लिए और एक मैं आपको शॉर्टकट दिखाता हूँ। हमने इंडिया लिख लिया, यहाँ पे हमने सेल सिलेक्ट किए। अब इसका लॉन्गकट तरीका है, आप होम में एडिटिंग रिबन में आ जाए, ठीक है, फिल करेंगे, देखिए यहाँ पे डाउन करूँगा तो डाउन हो रहा है, ठीक है, राइट करूँगा तो राइट होगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं अपने नई वीडियो की तरफ। थैंक यू।